एहसास होता है कि हाँ गलत कर रहे हैं, तो हम तौबा को कल पे टालते हैं। भाई वो कल कब आएगा, उस कल की गारंटी दे दो, मैं मान जाऊंगा, चलो भाई तुम कल तौबा कर लेना। आज सेहत है तुम नमाज नहीं पढ़ते, आज माल है तुम हज नहीं करते, आज तंदुरुस्ती है तुम दीन के लिए कुछ नहीं करते, कल तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, कल जिंदगी नहीं रहेगी, कल माल नहीं रहेगा। ये जो हम कल पे टालते हैं ना, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, उसे को भाई नमाज पढ़ो, कहता है मौलवी साहब दुआ कीजिएगा। भाई तुझे अपनी दुकान खोलने के लिए तो कभी तूने मौलवी साहब से नहीं कहा कि मौलवी साहब दुआ कीजिए मेरे पास पैसा आ जाए। तुझे तो दुकान खोलना पड़ेगा अपने रोजी रोटी के लिए। तुझे अपनी जॉब पे जाना है, सुबह 8 बजे की ड्यूटी है तो 8 बजे जाना है तुझे लाख नींद आ रही हो, तुझे लाख दुनिया भर की परेशानियां हो, लेकिन तुझे अपनी जॉब पे जाना है, अपनी ड्यूटी पे जाना है। दुनिया की सारी जॉब के लिए तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और तेरे परवरदिगार ने जो ड्यूटी तेरे जिम्मे लगाई है तो कितना बड़ा नाशुक्रा है, उस ड्यूटी के लिए तो तैयार, उसको तो कल पे टालता है। कल से शुरू करें, वो कल देखते देखते वो दिन आ जाएगा जो फिरौन के पास आया। फिरौन डूबने लगा, ईमान ले आया, अल्लाह ने कहा नहीं, द गेम इज ओवर, द चांस इज गॉन, तेरा वक्त खत्म, तेरी कहानी खत्म है फिरौन, अब तेरे तौबा लाने करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको यह लगता है कि भाई कामयाबी खूबसूरती है, आज क्या हो रहा है भाई, इसी खूबसूरती को पेश करके कहीं लड़का लड़की को बेवकूफ बना रहा है, लड़की लड़के को बेवकूफ बना रही है। ये जिस्म की खूबसूरती, ये बालों की स्मार्टनेस, ये फेस की कटिंग, इस पे मरते हो। कितने दिन रहेगी ये 4 दिन की चांद, जहां 40 के पार हुए चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, बाल सफेद हो रहे, फिर तुम डाई कर लो, तुम दवाएं खा लो, तुम इंजेक्शन लगा लो, मगर तुम अपनी उस जवानी को रोक नहीं सकते। कौम की बेटियां जो मुर्तद हो रही है ना, उसमें हम दुनिया भर की बहानेबाजी कर लें साहब, लेकिन हकीकत में उसके बहुत हद तक जिम्मेदार हम हैं। हमने बताया ही नहीं अपनी बेटियों को कि ईमान क्या होता है। हमने रट्टू तोते की तरह बच्चियों को कुरान पढ़ा दिया, बस दीनी तालीम के नाम पे। बाकी वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन जहां भी हासिल कर रही हैं, उस पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं दीन तो नहीं है साहब, कहीं ईमान तो नहीं है, कहीं इस्लाम तो नहीं है। तो वो लड़की मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी? जिसको सोने की कीमत पता ना हो, वो सोने को अगर पीतल के भाव बेच दे तो इसमें कसूर किसका है? कसूर उसका है जिसने उसको सोने का रेट बताया ही नहीं, सोने की कीमत मालूम ही नहीं, तो सोने को पीतल के रेट में बेच सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद दोबारा कुफ्र में जाने को इंसान उतना ही नापसंद करे जितना आग में डाले जाने को नापसंद करे। बड़ा खूबसूरत था अबू लहब। अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? लहब के माने अंगारा, अंगारे की तरह जो है गोरा चट्टा खूबसूरत था। अबू लहब के पास 2 चीजें थी, खूबसूरत भी था और हमारे एक और चीज होती है, साहब मैं बड़ा आली नस्ब हूं, मेरी बरादरी, मेरी कौम बड़ी आला है। हमारे यहां साहब रिश्ते नाते होते हैं, शादियां होती हैं, कब्र परस्त के यहां हमारी बेटी चली जाएगी मगर हमारी बरादरी में जाएगी, हम बरादरी से समझौता नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच। अपने बच्चों और अपनी औलाद की आखिरत बर्बाद करने के लिए हम तैयार हैं, अपनी बरादरी से हम नीचे उतरने को तैयार हैं। भाई तुम किसी भी बरादरी के हो, इतना तो कन्फर्म है ना कि आदम की औलाद, हव्वा की औलाद, ये सारा नस्ल इंसानी का सिलसिला तो वहीं से चला है ना। हर जुमा की नमाज, हर जुमा के खुतबे में ये कुरान की आयत सुनते हो कि नहीं सुनते हो? या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। ऐ इंसानों, हमने तुमको एक जान आदम से पैदा किया, फिर आदम से उनकी बीवी हव्वा को बनाया, फिर उन दोनों से नस्ल इंसानी। अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में करोड़ों इंसानों को इस तरह पैदा किया है कि दुनिया में कोई 2 इंसान भी बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की कॉपी नहीं। अगर जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो कुछ
कुछ न कुछ फर्क होता है। ये अल्लाह की अजीबो गरीब कारीगरी है कि अल्लाह की कुदरत के इस कारखाने से करोड़ों प्रोडक्ट पैदा हुए और न जाने कितने होंगे कयामत तक, लेकिन इन करोड़ों इंसानों में हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, अलग है। और अल्लाह ताला ने सूरह रूम के अंदर इसको अपनी बहुत बड़ी निशानी करार दिया है। इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ और तुम्हारी जुबानों का इख्तिलाफ। भाई हमारे मुल्क में आप देखिए 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। इलाहाबाद की बोली का लबो लहजा अलग है, मिर्जापुर का लबो लहजा अलग है, बनारस का लबो लहजा अलग है। आप बढ़ते चले जाइए, कहने को सब हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, मगर बोलियां अलग हैं। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाया है। अब जाहिर है जब इंसानों के रंग अलग हैं, इंसानों का फेस अलग है, इंसानों की सूरत अलग है, तो जाहिर है कि इंसानों के नजरियात भी अलग हैं, इंसानों की पसंद भी अलग है। हर इंसान के सोचने का जाविया दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, अलग है। लेकिन एक चीज है जिस पर दुनिया के तमाम इंसान मुत्तफिक हैं, उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, और वो क्या है कि दुनिया का हर इंसान कामयाब होना चाहता है। ही वांट टू बी सक्सेसफुल। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, सबको कामयाबी चाहिए। अब ये अलग बात है, कामयाब सबको होना है, लेकिन कामयाबी का स्टैंडर्ड क्या है, कामयाबी का मेयार क्या है, इसमें इख्तिलाफ है। किसी की नजर में पैसा कामयाबी है, किसी की नजर में स्टेटस कामयाबी है, किसी की नजर में खूबसूरती कामयाबी है, किसी की नजर में औलाद की कसरत कामयाबी है। अलगर्ज कामयाबी के अलग अलग मेयार हैं। क्या हकीकत में माल कामयाबी है? माल बहुत जरूरी चीज है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि माल कामयाबी की जमानत है। बहुत बड़ा मालदार था कारून, इतनी दौलत थी उसके पास। कुरान कहता है वा आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कारून के खजाने की चाबियां बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे, इतने खजाने थे उसके पास। उसके खजानों के लॉकर्स की चाबियां, वो चाबियां इतनी थी कि पहलवानों की एक जमात बड़ी मुश्किल से उठाती थी। अब उसकी नेटवर्थ क्या थी, उसका कितना कैपिटल था, उसके कितने एसेट्स थे, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या इतनी दौलत कारून को कामयाब कर सकी? नहीं। वो दुनिया में भी नामुराद हुआ और आखिरत में भी नामुराद। वो कारून जिसको अपनी दौलत पे इतना नाज था, वो कहा करता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मुझे मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे इल्म से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है। कुरान कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, हमने कारून को जमीन में धसा दिया, कारून के महल को जमीन में धसा दिया। दुनिया में भी गया, आखिरत में भी गया। क्या हुकूमत की कुर्सी, वजारत और बादशाहत के ओहदे, क्या ये कामयाबी की जमानत है? नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये दुनिया के बादशाहों की क्या हैसियत है फिरौन जैसे बादशाह के सामने, जो इजिप्ट का बादशाह था, मिस्र का बादशाह था। दरियाए नील, दरियाए कुलसुम, दुनिया की बड़ी बड़ी नदियां उसकी हुकूमत के अंदर बहती थी। उसका पावर, उसका होल्ड इतना था, उसके एक इशारे पर बनी इसराइल के बच्चे कत्ल कर दिए। इतना
कितना बड़ा बादशाह, अंजाम क्या हुआ? पानी में डूब करके मरा। और जब मरा है, मरते मरते तौबा कर रहा है। हम और आप भी तौबा में डिले करते हैं ना। कभी एहसास होता है कि हां गलत कर रहे हैं, तो हम तौबा को कल पे टालते हैं। भाई वो कल कब आएगा? उस कल की गारंटी दे दो, मैं मान जाऊंगा, चलो भाई तुम कल तौबा कर लेना। आज सेहत है, तुम नमाज नहीं पढ़ते। आज माल है, तुम हज नहीं करते। आज तंदुरुस्ती है, तुम दीन के लिए कुछ नहीं करते। कल तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, कल जिंदगी नहीं रहेगी, कल माल नहीं रहेगा। ये जो हम कल पे टालते हैं ना, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, उसे को भाई नमाज पढ़ो, कहता है मौलवी साहब दुआ कीजिएगा। भाई तुझे अपनी दुकान खोलने के लिए तो कभी तूने मौलवी साहब से नहीं कहा कि मौलवी साहब दुआ कीजिए मेरे पास पैसा आ जाए। तुझे तो दुकान खोलना पड़ेगा अपने रोजी रोटी के लिए। तुझे अपनी जॉब पे जाना है, सुबह 8 बजे की ड्यूटी है तो 8 बजे जाना है तुझे लाख नींद आ रही हो, तुझे लाख दुनिया भर की परेशानियां हो, लेकिन तुझे अपनी जॉब पे जाना है, अपनी ड्यूटी पे जाना है। दुनिया की सारी जॉब के लिए तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और तेरे परवरदिगार ने जो ड्यूटी तेरे जिम्मे लगाई है, तो कितना बड़ा नाशुक्रा है। उस ड्यूटी के लिए तो तैयार, उसको तो कल पे टालता है। कल से शुरू करें। वो कल देखते देखते वो दिन आ जाएगा जो फिरौन के पास आया। फिरौन डूबने लगा, ईमान ले आया। अल्लाह ने कहा नहीं, द गेम इज ओवर, द चांस इज गॉन। तेरा वक्त खत्म, तेरी कहानी खत्म है फिरौन। अब तेरे तौबा लाने करने का कोई मतलब नहीं। फिरौन जब मर गया, कुरान कहता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन। ऐ दुनिया वालों, फिरौन का महल अपनी जगह खड़ा है, फिरौन के बागात अपनी जगह मौजूद हैं। फिरौन जिन नेमतों में ऐशो आराम से रहा करता था, वो सारी नेमतें आज मौजूद हैं, लेकिन आज कोई दूसरा उस महल में रहेगा, कोई दूसरा उसके बाथरूम में नहाएगा, कोई दूसरा उसके बाग के फल को खाएगा। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। फिरौन मर गया, दुनिया में कोई उसके ऊपर आंसू बहाने वाला भी नहीं है, न जमीन रोने वाली है, न आसमान रोने वाला है। कोई उसके मरने पर किसी को कोई अफसोस नहीं है। ऐसी मौत मरा है दुनिया का एक बड़ा बादशाह। तो बादशाहत ये कामयाबी की जमानत नहीं है मेरे भाई। अगर आपको ये लगता है कि भाई कामयाबी खूबसूरती है, आज क्या हो रहा है भाई? इसी खूबसूरती को पेश करके कहीं लड़का लड़की को बेवकूफ बना रहा है, लड़की लड़के को बेवकूफ बना रही है। ये जिस्म की खूबसूरती, ये बालों की स्मार्टनेस, ये फेस की कटिंग, इस पे मरते हो। कितने दिन रहेगी ये 4 दिन की 4 दिन? जहां 40 के पार हुए, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, बाल सफेद हो रहे, फिर तुम डाई कर लो, तुम दवाएं खा लो, तुम इंजेक्शन लगा लो, मगर तुम अपनी उस जवानी को रोक नहीं सकते। बड़ा खूबसूरत था अबू लहब। अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? लहब के माने अंगारा, अंगारे की तरह जो है गोरा चट्टा खूबसूरत था। अबू लहब के पास 2 चीजें थी, खूबसूरत भी था और हमारे एक और चीज होती है, साहब मैं बड़ा आली नस्ब हूं, मेरी बरादरी मेरी कौम बड़ी आला है। हमारे यहां साहब रिश्ते नाते होते हैं, शादियां होती हैं, कब्र परस्त के यहां हमारी बेटी चली जाएगी मगर हमारी बरादरी में जाएगी, हम बरादरी से समझौता नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच। अपने बच्चों और अपनी औलाद की आखिरत बर्बाद करने के लिए हम तैयार हैं, अपनी बरादरी से हम नीचे उतरने को तैयार हैं। भाई तुम किसी भी बरादरी के हो, इतना तो कन्फर्म है ना कि आदम की औलाद, हव्वा की औलाद, ये सारा नस्ल इंसानी का सिलसिला तो वहीं से चला है ना। हर जुमा की नमाज, हर जुमा के खुतबे में ये कुरान की आयत सुनते हो कि नहीं सुनते हो? या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। ऐ इंसानों, हमने तुमको एक जान आदम से पैदा किया, फिर आदम से उनकी बीवी हव्वा को बनाया, फिर उन दोनों से नस्ल इंसानी का सिलसिला आगे बढ़ाया। तो साहब ये बरादरी पर हमें बड़ा नाज है। अबू लहब की बरादरी बहुत हाई फाई थी, वो कुरैशी भी है
वो हाशिमी भी है, वो मुत्तलिबी भी है, नबी अकरम का चचा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हाशिम का पोता है, कुरैश खानदान से है, बनी हाशिम के घराने से। इतनी सारी खूबियों के बावजूद कुरान क्या कहता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। न तो अबू लहब का माल उसके काम आया, न उसका हसब व नसब उसके काम आया, न उसकी खूबसूरती उसके काम आई। अबू लहब भी बर्बाद। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब बर्बाद हो जाए। क्यों? उसने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, नाफरमानी की, हक की मुखालफत की, सच्चाई की मुखालफत की। इसका मतलब यह हुआ कि कामयाबी माल नहीं है, कामयाबी हुकूमत नहीं है, कामयाबी बिरादरी और खानदान और नस्ब का आली होना नहीं है, कामयाबी खूबसूरती नहीं है। फिर कामयाबी है क्या? आइए कुरान खोलते हैं, वही कुरान जिसे हमने रेशम के कपड़े में लपेट के अपने घरों में रख दिया है। मोबाइल तो हर 5 मिनट में हम खोल के देख रहे हैं, किसका व्हाट्सएप आया, किसका मैसेज आया। कुरान अल्लाह का द लास्ट एंड फाइनल मैसेज, आखिरी पैगाम अल्लाह ताला का जो कयामत तक के लिए हमें दिया गया है, उस कुरान को, उस मैसेज ऑफ अल्लाह को, अल्लाह के उस पैगाम को हमें खोलने की कोई तौफीक नहीं होती। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? और फिर यह सोचो कि आखिरी बार आपने मोबाइल को कब टच किया था, मोबाइल को के मैसेजेस आपने कब पढ़े थे। इकबाल ने गलत नहीं कहा था, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। ये सहाबे किराम को जो इज्जत हासिल हुई, जो मकाम मिला, जो मर्तबा मिला, वो बड़े हाई फाई लोग तो नहीं थे, बड़े स्टेटस वाले लोग तो नहीं थे, अरब के बयाबानों में रहने वाले लोग थे। कोई उनका सिविलाइजेशन नहीं था, कोई बहुत हाई फाई लोग नहीं थे, मगर दुनिया पे छा गए। दुनिया के अरब से लेकर के यूरोप तक उनका डंका बजने लगा, बड़े बड़े बड़ी बड़ी ताकतें उनसे डरने लगी। क्या था उनके अंदर? उनके पास कुरान था, और कुरान रेशम में लिपटा हुआ नहीं था, कुरान उनकी जबानों पर था, कुरान उनके सीनों में था, और कुरान उनके कैरेक्टर और किरदार में था। मेरे प्यारे साथी, तो कुरान क्या कहता है, कामयाबी क्या है, जरा गौर कीजिएगा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185, 185 नंबर की आयत। अल्लाह फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है, जिसके अंदर जान है उसको बेजान होना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ ना इंसाफी करने वालों, ऐ बेईमानी करने वालों, ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ दूसरों का हक मारने वालों, हो सकता है दुनिया में तुम अपने अंजाम तक न पहुंच सको, हो सकता है बेईमानी करके भी ऐश करो, हो सकता है झूठ बोल करके भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो, लेकिन कान खोल करके सुन लो, कयामत के दिन तुम्हारे अमल का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहां हिसाब होगा, मालिकी यौमिद्दीन, वो हिसाब का दिन होगा, वो बदले का दिन होगा। अब वहां फैसला होगा कि कामयाब कौन है, नाकाम कौन है। फरमाया, फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह की अदालत में जिसके बारे में यह फैसला कर दिया जाएगा कि ये जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है। दुनिया में उसके पास माल था या नहीं था, यह मैटर नहीं करता। दुनिया में उसकी बिल्डिंग कितनी आली शान थी, अल्लाह के यहां कोई मैटर नहीं करता। उसकी बरादरी कितनी आली शान थी, अल्लाह के यहां कोई मैटर नहीं करता। वो कितना खूबसूरत था, अल्लाह के यहां कोई मैटर नहीं करता। अल्लाह क्या मैटर करता है तो क्या करता है, आज वो जहन्नम से बचाया गया कि नहीं, वो जन्नत में दाखिल हुआ कि नहीं। जो जहन्नम से बचा लिया गया, और जहन्नम से बचाने के लिए जो वर्ड यहां पे यूज हुआ है, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है ज़ुहज़िया। जानते हो ज़ुहज़िया का क्या मतलब होता है? किसी हिल स्टेशन पे आप चले जाइए, कभी कभी जाने का इत्तेफाक हुआ, मुझे भी नैनीताल शिमला वगैरह जा सकते हैं, कोई नाजायज बात नहीं है। आप किसी पहाड़ी पे जाइए, अचानक आप
आपका पैर फिसलने लगे और आपका कोई करीबी आपका हाथ पकड़ के आपको बचा ले, इस पोजीशन को अरबी में ज़ोहज़िया कहते हैं। अल्लाह कह रहा है जिसको जहन्नम में गिरने से बचा लिया जाए। अल्लाह क्या मतलब? क्या इस बात का खतरा है कि ईमान वाला भी जहन्नम में गिर सकता है? जी खतरा है। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं। यहां तो साहब फला के मुरीद बन जाओ जन्नत पक्की है, फला शहर में फला दरवाजा है जन्नती दरवाजा है, फला के हाथ पे बैत कर लो जन्नत में चले जाओगे, फला नारा लगा लो जन्नती हो जाओगे, फलाने दिन खिचड़ा खा लो जन्नती हो जाओगे। यहां तो साहब जन्नत का टिकट बड़ी आसानी से बैठता है। मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं जरा दिल और दिमाग खोल के सुनिएगा। मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जुमा का खुतबा हो रहा है, आपको मालूम है कि 12:40 पे खुतबा स्टार्ट हो रहा है। हमारे बाज भाई, मैं ये भी मानता हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है, आप दुनिया के सबसे बिजी इंसान हैं, मगर मेरी ये गुजारिश है कि जुमा के दिन कम से कम खुतबा के 5 मिनट पहले मस्जिद में हाजिर हुआ करें। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो जितना पहले आता है उसको उतना बड़ा सवाब मिलता है। जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में ऊंट कुर्बान करने का सवाब मिलता है। जो सेकंड नंबर पे आता है उसको अल्लाह की राह में गाय कुर्बान करने का सवाब मिलता है। जो थर्ड नंबर पे आता है उसको अल्लाह की राह में दुम्बा कुर्बान करने का सवाब मिलता है। जो फोर्थ पे आता है उसको अल्लाह की राह में मुर्गी देने का सवाब मिलता है। जो लास्ट दर्जे पर आता है उसको अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम का खुतबा शुरू हो जाता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते भी अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनते हैं। हम इतने गए गुजरे तो न बने मेरे भाई कि हमारे हिस्से में अंडा भी ना आए। इतने गए गुजरे तो न बने। अल्लाह की तरफ से सवाब की खैरात बढ़ रही है, सवाब मिल रहा है, अजर सवाब मिल रहा है, और हम गुनेगारों को और क्या चाहिए मेरे भाई। इसलिए अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला करो मेरे भाई। बाज लोगों की आदत होती है वो जुमा की नमाज खड़ी होने के 5 मिनट पहले मस्जिद में आते हैं। ये आदत अच्छी आदत नहीं है मेरे भाई, इस आदत को हमें सुधारने की जरूरत है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि कयामत के दिन जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो किसी की जबान से कोई लफ्ज नहीं निकलेगा, सिर्फ रसूलों की जबान से एक लफ्ज निकलेगा। रसूल कौन? इस दुनिया में, इस धरती पर अल्लाह के सबसे महबूब बंदे अल्लाह के अंबिया और रसूल होंगे, और उनकी जबान पर भी क्या होगा? अपनी कोई बड़ाई नहीं, अपनी कोई सताइश नहीं, अपनी कोई खूबी नहीं। नबियों की जबान पर भी एक ही जुमला होगा, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम। ऐ अल्लाह बचा ले, ऐ अल्लाह बचा ले, ऐ अल्लाह सलामती दे दे, ऐ अल्लाह नजात दे दे, ऐ अल्लाह बचा ले। और जब हिसाब किताब हो जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम के ऊपर एक पुल रखा जाएगा, यूज़उल जिस्र अला जहन्नम, जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज रखा जाएगा। अब ये ब्रिज कैसा होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाल से ज्यादा बारीक होगा। बाल से ज्यादा बारीक होगा इसका मतलब कि नजर भी आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा धारदार होगा, और इंसान अपने अमल के एतबार से उस पर से गुजरेगा। कोई हवा की तरह गुजर जाएगा, कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजरेगा, कोई पलक झपकने भर में पार कर लेगा, और कोई घिसट घिसट करके जाएगा और कोई नीचे गिर जाएगा। और ये वो पुल है जिस पुल का जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है। फरमाया व इम मिनकुम अला इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। तुम में से हर इंसान को जहन्नम के ऊपर से गुजरना है, ये हमारा फैसला हो चुका है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। हम मुत्तकी लोगों को बचा लेंगे और जालिम लोग उसमें गिर पड़ेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब वो लोग उस पुल पर से गुजरेंगे तो नीचे जहन्नम के अंदर बड़े बड़े हुक निकले होंगे, कलालीब, बड़े बड़े हुक, बड़े बड़े आंकड़े निकले होंगे। और ये आंकड़े कैसे होंगे, ये हुक्स कैसे होंगे? आपने फरमाया मिस्ल शौक सादान, ये एक पेड़ होता था जो अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मंकी ट्री। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मंकी ट्री। बड़े बड़े कांटे उसके अंदर होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मंकी ट्री के
थ्रॉन्स की तरह, उसके कांटों की तरह वो कांटे उसमें निकले होंगे जहन्नम में, जो लोगों को उचक लेंगे, लोगों को पकड़ लेंगे। अल्लाह। और उस पुल पर से सबको गुजरना है। अब उस पर से जो बच गया वो कामयाब है, उसके पास दुनिया में क्या था ये मैटर नहीं करता। उस जहन्नम में गिरने से जो बच गया उसको अल्लाह ने कुरान में कहा फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जिसको हमने जहन्नम में गिरने से बचा लिया, वो उदखिलल जन्नत, और जन्नत में दाखिल कर दिया, वो है कामयाब होने वाला। तो कामयाबी तो समझ में आ गई सबको कि कामयाबी ये है कि हम जन्नत में चले जाएं और जहन्नम में गिरने से बच जाएं। अब ये कामयाबी मिलेगी कैसे, ये भी एक पूरा टॉपिक है कुरान के अंदर और हदीसों के अंदर। किस किस चीज को कामयाबी का जरिया कहा गया है, जुमा का खुतबा है, बहुत तफसील से बात करने का वक्त भी नहीं है। मैं कुरान की सिर्फ एक आयत की रोशनी में, सूरह नूर की आयत नंबर 52 की रोशनी में मैं कामयाबी की 4 पहचान आपको बताने वाला हूं। कामयाबी, ये जो कामयाबी जिसको कुरान कामयाबी कह रहा है, जिसको अल्लाह कामयाबी कह रहा है कि जहन्नम से बच जाएगा इंसान और जन्नत में चला जाएगा, ये कामयाबी किसको मिलेगी, जिसके अंदर 4 चीजें होंगी। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फउलाइका हुमुल फाइज़ून। 4 चीजें जिसके अंदर होंगी, अल्लाह कह रहा है वो कामयाब होने वाला है। पहली चीज अल्लाह की इताअत। इताअत मीन्स फर्मा बरदारी करना, बात मान लेना, सबमिट कर देना, सरेंडर कर देना, ये सब चीजें इताअत में आ जाती हैं। तो अल्लाह की इताअत करे वह रसूल हो और रसूल की इताअत करे। यहां एक पॉइंट नोट कर लीजिए, रसूल की इताअत और अल्लाह की इताअत ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि रसूल रिप्रेजेंटेटिव है अल्लाह ताला के। अल्लाह ने रसूल को भेजा ही इसलिए है ताकि वो रिप्रेजेंट करे कि अल्लाह क्या चाहता है। लिहाजा रसूल की इताअत हकीकत में अल्लाह की इताअत है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है वो हकीकत में अल्लाह की इताअत करता है। और यहां भी ये भी नोट कर लीजिए कि इस पूरी कायनात में ये अथॉरिटी अगर किसी को हासिल है कि उसकी जबान से नाहक बात नहीं निकल सकती, वो गुस्से में भी हक बात बोलेगा, अगर ऐसी अथॉरिटी किसी के पास है, ऐसा मकाम किसी के पास है, तो वो मकाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोलता। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मेरे नबी की जबान मुबारक से वही निकलता है जो अल्लाह की वही होता है। अब जरा सोचो मेरे भाई, ये दर्जा अगर हमने किसी और को दे दिया कि साहब हम फलाने की ही बात मानेंगे, कुछ हो जाए, हम तो साहब फला के मुरीद हैं, हम तो फला के पैरोकार हैं, हमने तो फला की तकलीद का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, गोया हमने ये अथॉरिटी कि वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे दे ले लो और रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ, ये अथॉरिटी हमने उस इंसान को दे दी। और ये दुनिया का बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हों तमाम अइम्मा पर, इन अइम्मा इकराम के इज्तिहादात और इनकी मेहनतों से हमने दीन को समझा है। मगर ये अथॉरिटी हम किसी और को नहीं दे सकते कि जो रसूल दे दे ले लो और रसूल जिससे मना करने रुक जाओ। ये अथॉरिटी अगर किसी को हासिल है तो सिर्फ रसूल को हासिल। इमाम मालिक अल्लाह के रसूल की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके कहते हैं कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिबा हाज़ल क़ब्र, दुनिया में सबकी बात को लिया जा सकता है, सबकी बात को ठुकराया जा सकता है, मगर ये जो इस कब्र में जो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस हस्ती की किसी बात को ठुकराया नहीं जा सकता। तो कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। अब हम में से हर शख्स अपने सीने पर हाथ रखे और सोचे कि वो कहां तक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। माफ कीजिएगा, हम तो ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम उलमा से फतवे भी इसलिए पूछते हैं, शरीयत का मसला मालूम करने के लिए फतवे नहीं पूछते हैं, हम इसलिए फतवे पूछते हैं ताकि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब मिल जाए। हम तो बिजनेस शुरू करने के बाद आलिम से पूछते हैं मौलवी साहब ये हलाल है कि हराम है।
अगर हमारे दिल में वाकई में डर होता ना तो हम बिजनेस शुरू करने के पहले पूछते, इन्वेस्टमेंट करने के पहले पूछते कि ये इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं, ये बिजनेस सही है कि नहीं, यहां कारोबार करना सही है कि नहीं। हमारी शरीयत तो कहती है हलाल करो, हराम से बचो, और अगर कोई ऐसी चीज है जो डाउटफुल है, हलाल और हराम के बीच है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फमन तकशुबहात, उस डाउटफुल चीज से भी अपने आप को बचाओ, तभी तुम अपने दीन को बचा सकते हो। हम तो ऐसे दौर में जी रहे हैं कि साहब पैसा आना चाहिए चाहे जैसे, 4 पैसा आना चाहिए, ये जुमला हमारी मार्केट में चलता है जुमला, 4 पैसा आना चाहिए। इसलिए मुसलमान सूद भी खा रहा है, मुसलमान रिश्वत भी खा रहा है, मुसलमान अपने भाई की जमीन भी हड़प रहा है, मुसलमान सब कह रहा है हाँ जुमा के दिन टोपी लगा के बेहतरीन जन्नतुल फिरदौस का इतर लगा के मस्जिद में हाजिर हो जाएगा। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है मेरे भाइयों। हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत अपने हिसाब से करते हैं। माफ करना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं करना है, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक उसको हमें ढाल देना है, हमें शरीयत को अपने हिसाब से नहीं डालना है। इसीलिए कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, आपके रब की कसम, ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपने तमाम झगड़ों में, अपने तमाम इख्तिलाफात में, ऐ नबी आपकी बात को लास्ट एंड फाइनल न मान ले, आपके फैसले को तस्लीम न कर ले, और आपका फैसला आ जाने के बाद दिल में अगर मगर की कोई गुंजाइश बाकी न रहे, वयुसल्लिमू तस्लीमा, और ऐ नबी आपकी बात को तस्लीम न कर ले, तब तक ये मोमिन नहीं हो सकते। नबी की सही हदीस आपके सामने पढ़ी जाए और आपकी पेशानी पर बल पड़ जाए और आप कोई बहाना पेश करें, कोई एक्सक्यूज पेश करें, तो हमें और आपको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए मेरे भाई। हकीकत यह है ईमान की लज्जत नहीं मिल सकती, ईमान का टेस्ट नहीं मिल सकता जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत न करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईमान का मजा चाहिए। अच्छा, ईमान का भी एक मजा होता है। अब ये एक अलग टॉपिक है कि ईमान का मजा कैसा होता है। मैं एक इशारा कर देता हूं, ईमान का मजा कैसा होता है ये अगर जानना है तो कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ लेना कि वो जादूगर जो कुछ देर पहले फिरौन से इनाम की भीख मांग रहे थे, जब ईमान ले आए और सजदे में गिर पड़े और फिरौन ने धमकी दी मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा, हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, तो वही जादूगर जिनको ईमान का टेस्ट मिल गया, ईमान का मजा मिल गया, वही जादूगर कहते हैं ला दैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, कि ए फिरौन वी डोंट केयर, वी डोंट वरी, हमें कोई परवाह नहीं है, तू जान से मार दे, सूली पे चढ़ा दे, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें मर के अपने रब के पास जाना है। हम तो चाहते तू हमें मार दे ताकि अल्लाह के यहाँ ये लिख दिया जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले यही लोग हैं। ए फिरौन, तुझे जो करना है फक्ज़ी मा अंता क़ाज़, तुझे जो करना है कर ले। ये जो परिवर्तन आया जादूगरों के अंदर, ये क्यों आया? ये ईमान की वजह से आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईमान का टेस्ट अगर चाहिए तो 3 चीजें अपने अंदर पैदा करो। अय्युहिब्बल्लाह व रसूलहू, पहली चीज ये है कि दुनिया की हर चीज से बढ़कर के अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाए। माल अपनी जगह है, औलाद अपनी जगह है, जमीन और जायदाद अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह, मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं है। अगर आपका माल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की राह में आड़े आ रहा है तो कुरान कह रहा है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी आपके लिए फितना है, औलाद भी फितना है। अगर आप अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को तोड़ रहे हैं तो बीवी आपके लिए आजमाइश और फितना है, वह औलाद आपके लिए फितना है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, दुनिया की तमाम चीजों से बढ़ के अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करो। और दूसरी चीज क्या है? वह युहिब्बुल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे बगैर किसी मफाद के, अल्लाह के। हमारा कोई भाई है, तौहीद वाला है, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत पे चलने वाला है, मुवहिद है, मुसलमान है, मोमिन है, हमसे कोई रिलेशन नहीं है, हमसे कोई फायदा नहीं है उसका, उससे हमको कोई फायदा नहीं है, मगर हम उससे मोहब्बत करते। क्यों भाई? दीन का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता है। अगर ये मोहब्बत है तो ये मोहब्बत भी ईमान का टेस्ट हमें देगी। और तीसरी चीज वो अन यकरह अन यऊदा फिल कुफ्र, ईमान लाने के बाद
इंसान दोबारा कभी कुफ्र के रास्ते पर न जाए और उसको उतना ही नापसंद समझे जितना आग में डाले जाने को नापसंद करता है। आज हमारी कौम की बेटियां जो मुर्तद हो रही है ना, उसमें हम दुनिया भर की बहानेबाजी कर लें साहब, लेकिन हकीकत में उसके बहुत हद तक जिम्मेदार हम हैं। हमने बताया ही नहीं अपनी बेटियों को कि ईमान क्या होता है। हमने रट्टू तोते की तरह बच्चियों को कुरान पढ़ा दिया बस दीनी तालीम के नाम पे। बाकी वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन जहां भी हासिल कर रही हैं, उस पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं दीन तो नहीं है साहब, कहीं ईमान तो नहीं है, कहीं इस्लाम तो नहीं है। तो वो लड़की मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी? जिसको सोने की कीमत पता ना हो, वो सोने को अगर पीतल के भाव बेच दे तो इसमें कसूर किसका है? कसूर उसका है जिसने उसको सोने का रेट बताया ही नहीं। सोने की कीमत मालूम ही नहीं तो सोने को पीतल के रेट में बेच सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद दोबारा कुफ्र में जाने को इंसान उतना ही नापसंद करे जितना आग में डाले जाने को नापसंद करता है। तो पहली चीज ये है, कामयाबी की पहली और दूसरी सीढ़ी क्या है? अल्लाह की इताअत करना है, रसूल की इताअत करना है। अब 5 मिनट का वक्त मैं आपका और लूंगा। तीसरी चीज, कामयाबी की तीसरी जमानत क्या है? वयख्शल्लाह, अल्लाह की खशियत आपके अंदर पैदा हो जाए। खशियत किसको बोलते हैं? उर्दू में हम इस आयत का तर्जमा करेंगे तो हम कहेंगे अल्लाह का डर, मगर नहीं। अरबी जबान बड़ी वसी जबान है। अरबी में एक लफ्ज का माना उर्दू के एक लफ्ज से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अरबी में खौफ के माने भी डर, खशियत के माने भी डर, मगर खौफ और खशियत में फर्क है। खशियत का मतलब होता है ऐसा डर जिसमें रिस्पेक्ट शामिल हो, ऐसा डर जिसमें नॉलेज शामिल हो। यानी आप अल्लाह से डरे मगर ऐसा नहीं कि आपको अल्लाह के बारे में कुछ पता ही नहीं, अल्लाह के बारे में जान करके डरे। इसीलिए अल्लाह की सिफात का इल्म हासिल करो मेरे भाई। ये जो कुरान की हर आयत के आखिर में इन्नल्लाह खबीरुम बसीर, इन्नल्लाह समीउम बसीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये ऐसे ही नहीं कहा अल्लाह ने कुरान में। ये अल्लाह की जो सिफात हैं, इनको जब आप जानेंगे तो अल्लाह ताला का डर और पैदा होगा। इसीलिए कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में कौन डरते हैं? जो उलमा होते हैं, जो अल्लाह को जितना जानेगा उतना अल्लाह से डरेगा। और इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को जानते थे, अल्लाह को पहचानते थे। इब्राहिम जब आग में गए, आग से नहीं डरे, कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है और वही मेरी मदद करेगा। जंगे उहुद हुई, 70 सहाबा शहीद हुए, अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हुए, पूरा बदन लहूलुहान है, सहाबे किराम जख्मी हैं। मदीना वापस लौट रहे थे, खबर आई कि मक्का के कुफ्फारे मक्का के मुशरिकीन दोबारा हमला करने वाले बड़ी फौज लेकर के आ रहे हैं। थके हारे जख्मों से चूर थे सहाबा। उनको जब ये कहा गया तो उनको तो और डर जाना चाहिए कि अब तो हम लड़ने के काबिल नहीं, हम लोग तो थके हारे जख्मी हैं, नबी हमारे जख्मी हैं, हमारे 70 लोग शहीद हो गए। मगर कुरान क्या कहता है? अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख्शौहुम, सहाबा से कहा गया बहुत बड़ा लश्कर तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, तुम डरो। लेकिन सहाबे किराम डरे नहीं। फ़ख्शौहुम, उनसे कहा गया कि डरो, उनसे कहा गया डरो, खशियत पैदा कर लो उस लश्कर की। सहाबा उनसे नहीं डरे, वो अल्लाह से डरने वाले लोग थे। फज़ादहुम ईमाना, सहाबा के ईमान में और इजाफा हो गया और सारे सहाबा ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन मददगार है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग अल्लाह से नहीं डरते, मगर अल्लाह की कसम, हमारे दिलों में जो अल्लाह का खौफ है और सहाबा के दिलों में जो अल्लाह का खौफ है, दोनों का लेवल कभी एक नहीं हो सकता। हमारे सामने किसी जालिम की बात आए, हम जितने भी मजबूत दिल के हैं, जालिम के जुल्म की दास्तान बयान होगी, जालिम के जुल्म को आंखों से देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिल में खौफ पैदा होगा। और सहाबा वो थे कि जख्मों से चूर हैं और खबर आई है कि बड़ा लश्कर हमला करने वाला है, सहाबा का ईमान बढ़ गया और सहाबा ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन मददगार है। मेरे भाइयों, आज के फितनों के दौर में हम जैसे कमजोर ईमान वाले लोग और हम जैसे गुनाहों में डूबे हुए लोग अगर हम जस्टिफाई करें सहाबे किराम को, हम सहाबे किराम का मकाम तय करें और सहाबे किराम पर उंगलियां उठाएं, या सहाबे किराम पर उंगली उठाने वालों को हम स्कॉलर समझे, आलिम समझे, उनके बयानात को सुने, तो इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या हो सकती है? मेरे प्यारे भाइयों, हमारा और सहाबे किराम का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, कोई मुआसरा बनता ही नहीं है, कोई मुकाबला बनता ही नहीं है।
हम तहज्जुद गुजार हो सकते हैं, हम नेक हो सकते हैं, हम अल्लाह वाले हो सकते हैं, मगर कयामत की सुबह तक अब कोई सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी जिसको बनना था वो बन चुका, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। तो ये तीसरी चीज है, अल्लाह की खशियत पैदा करो, अल्लाह से ऐसा डरो, उसको जान के डरो। अरे मस्जिद में कैमरा लगा है तो मस्जिद में चोरी नहीं होती, शोरूम में कैमरा लगा है तो शोरूम में चोरी नहीं होती। अल्लाह की धरती पे अल्लाह का कैमरा 24/7 लगा है। अल्लाह तेरी रात के अंधेरों में की जाने वाली हरकतों से भी वाकिफ है। जो तूने बेडरूम में बंद कमरे में की है, जो तूने लाइट ऑफ करके की है, अल्लाह तो वो है जो तेरी आंखों की चोरी को भी जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तो वो है तेरे दिल में क्या चल रहा है। दुनिया का कोई स्कैनर उसको स्कैन नहीं कर सकता, दुनिया की कोई अल्ट्रासाउंड मशीन, कोई एक्सरे मशीन तेरे दिल में चलने वाले ख्यालात को नहीं जान सकती। अल्लाह तो तेरे दिल के ख्यालों को भी जानता है। मेरे भाइयों, उस अल्लाह से ऐसा डर पैदा करो, कामयाब हो जाओगे। और चौथी चीज क्या है, वयत्तक़ी, अल्लाह का तकवा पैदा करो। आज बारिश नहीं हो रही, आज मैं बनारस में भी से भी आया, वहां भी बेहद गर्मी है, इलाहाबाद में भी बेहद गर्मी। दुआ करो अल्लाह रहमतों वाली बारिश नाजिल फरमा दे, अल्लाह गर्मी की शिद्दत को कम कर दे। लेकिन आप देखिए मुंबई में इतनी बारिश हुई है कि कितनी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, कितनी ट्रेनें कैंसिल हो गई, 12 लोगों के मरने की खबर है। और जिन इलाकों में कभी पानी नहीं जाता तो वहां जो है लोगों के घर डूब गए हैं, इतनी बारिश हो रही है। ये जो बारिश कहीं नहीं हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, दुनिया की नजर में ये एक नेचुरल चीज है, ये एक क्लाइमेट का हिस्सा है। लेकिन हम ईमान वाले हैं, हमारी नजर में ये सिर्फ क्लाइमेट का एक हिस्सा नहीं है। अगर दुनिया में कहीं कुदरती आफत आ रही है, कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह के गजब की का अलार्म है, ये अल्लाह की नाराजगी की तंबीह है। अल्लाह बता रहा है मेरे बंदो सुधर जाओ, अपने इस्लाह कर लो, अपने अंदर मेरा तकवा पैदा कर लो। और जाते जाते मैं बता दूं तकवा किसको कहते हैं, सुन लीजिए। इमाम तल्क इब्ने हबीब बहुत बड़े ताबई हैं, वो कहते हैं तकवा की डिफिनिशन करते हुए कहते हैं तकवा क्या है, अन तामला बिताअतिल्लाहि अला नूरिन मिनल्लाहि तरजू सवाब अल्लाह। तकवा ये है कि आप वो काम करें जो अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की शरीयत की रोशनी में करें और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रख के करें। व अन तत्रुका मासियत अल्लाहि अला नूरिन मिनल्लाहि तखाफ अज़ाब अल्लाह, और अल्लाह की नाफरमानी से बचें अल्लाह की शरीयत की रोशनी में, अल्लाह के अजाब से डरते हुए। इसी का नाम तकवा है, अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह की मासियत से बचना। तकवा पैदा कर लो मेरे भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। माजरत चाहता हूं अगर कुछ वक्त मैंने ज्यादा ले लिया हो, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हजरात भी होते हैं, बावजू होकर के आते हैं, उनको ताखिर की सूरत में तकलीफ होती है, उन सब से माजरत के साथ मैं इस दुआ पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला कामयाबी की जो चारों सिफात कुरान में बयान हुई हैं, अल्लाह ये चारों सिफात हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें अपनी और अपने रसूल की ऐसी इताअत जिसमें कोई चूं चरा ना हो, कोई अगर मगर ना हो, ऐसी इताअत की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में अपना ऐसा खौफ पैदा फरमा दे जो खौफ अल्लाह को मतलूब है, और जिस खौफ का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है वो खौफ और खशियत अल्लाह हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें तकवा वाला बना दे, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। बाज़ लोगों की तरफ से दुआ की गुजारिश आई है, हमारे एक जमाती साथी उनकी अहलिया को कैंसर की बीमारी हुई है और कीमो उनको चढ़ रहा है, उनके हक में भी दुआ करें। अल्लाह उनको भी और जितने भी हमारे मरीज और बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सबकी हिफाजत फरमाए। मरते दम तक तौहीद और सुन्नत पर कायम रखे और खात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।